जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कबीरदास जी के पद सतगुरु महिमा पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सतगुरु महिमा में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य आदि, कबीरदास जी की भाषा सौंदर्य आदि के बारे में साथ साथ ही चर्चा करेंगे। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करिएगा। कहीं भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। संदर्भ की बात की जाए तो संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यावतरण भक्ति मार्गी निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवि कबीर द्वारा विरचित पद नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। और इस पद में सतगुरु महिमा है, चूँकि गुरु की महिमा का व्याख्यान है, इसलिए इस पद के प्रसंग में कि प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीर को उनके गुरु से प्राप्त होने वाली अद्भुत जड़ी की महिमा का वर्णन करते हैं। व्याख्या देखते हैं। हमारे गुरु दीन्ही अजब जरी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु दीन्ही अजब जरी। देखिए, कबीरदास की भाषा में रहस्य छिपा हुआ है, इसलिए उनकी भाषा को रहस्यात्मक भी कहा जाता है। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है, और सधुकड़ी भाषा के संदर्भ में कहा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी भाषा कहा है कबीरदास की भाषा को, और वहीं श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्योंकि कबीरदास की भाषा, कबीरदास के संबंध में एक पद भी प्रचलित है। कहते हैं, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। ऐसा कबीरदास जी के बारे में मत प्रचलित है कि उनकी वाणी में रहस्यात्मक छिपा हुआ है। तो इस पद देखते हैं कि हमारे गुरु दीन्ही अजब जरी। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे एक अजब जड़ी दी है, अद्भुत जड़ी दी है। अजब जड़ी का तात्पर्य जो सहजता से ना प्राप्त की जा सके। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कबीरदास जी ने ज्ञान की महिमा का बखान किया है, ज्ञान के बारे में संदर्भित किया है। कहते हैं कि कहा कहूँ कछु कहत ना आवे अमृत रसन भरी। कहते हैं क्या कहूँ, कहा कहूँ अर्थात क्या कहूँ, कछु कहत ना आवे कुछ कहते नहीं बनता, अमृत रसन भरी यह अमृत रस से भरी हुई है। कहते हैं कि क्या कहूँ मैं इसके बारे में, इस अद्भुत जड़ी के बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ कहते ही नहीं बनता है, यह तो अमृत रस से भरी हुई है। और या ही तय मोहि प्यारी लागे लयके गुपुत धरी। और यह अद्भुत जड़ी मुझे इतनी प्यारी लगती है, या ही तय मुझे यह मुझे इतनी प्यारी लगती है कि मैंने इसको लेकर प्राप्त करके गुपुत धरी अर्थात गुप्त अवस्था में सुरक्षित करके इसको रख दिया है। चुपचाप सांसारिक नज़रों से ओझल करके इसको चुपचाप रख दिया है। यह मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैंने इसको लेकर, इसको प्राप्त करके सांसारिक आँखों से ओझल गुप्त अवस्था में इसको रख दिया है। पाँचों नाग पचीसों नागिन सूंघत तुरत मरी। अब यहाँ पाँचों नाग कौन हैं? क्योंकि कबीरदास की वाणी है तो इसमें रहस्य छिपा हुआ है। तो ये जो पांचों नाग हैं तो अपने शरीर के संदर्भ में कहते हैं कि हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से रचित है। क्षितिजल पावक गगन समिया पंच रचित यह अधम शरीरा। तो हमारा शरीर चूँकि पंच तत्वों से निर्मित है तो उन्हीं को वह पांच नाग कहते हैं। और पचीसों नागिन, इस पांच प्रकार के तत्वों से उत्पन्न होने वाली जो 25 प्रकार की विकृतियाँ हैं तो उन्हीं को वो 25 नागिन कहते हैं। यदि आप 25 प्रकार की नागिनों के बारे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जैसे 5 नाग क्षितिजल पावक गगन समीर। तो इसमें जो क्षिति है तो क्षिति से उत्पन्न वाली जो 5 प्रकार की विकृतियां हैं या बुराई हैं तो उससे हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम छिद्र, ये छिद्र अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली 5 प्रकार की नागिन या विकृतियां हैं। और दूसरे नंबर पर जल से अगर देखा जाए तो जल के रूप में जो 5 प्रकार की विकृतियां होती हैं, लार, रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य, ये जल से उत्पन्न होने वाली 5 प्रकार की
विकृतियां हैं। पावक के बारे में देखा जाए तो पावक से उत्पन्न होने वाली 5 प्रकार की विकृतियां हैं। क्षुधा अर्थात भूख, तृष्णा अर्थात चाह, आलस्य, मैथुन, निद्रा। ये हमारे शरीर में पावक उज्ज्वलित करती है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही ये 5 प्रकार की जो विकृतियां हैं, तृष्णा, आलस्य, मैथुन, निद्रा, क्षुधा, ये पावक के माध्यम से हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। गगन देखिए, गगन विस्तार होता है गगन का, इसलिए जो गगन से उत्पन्न होने वाले 5 प्रकार की विकृतियां हैं तो उनको भी विस्तार चाहिए। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। काम के लिए आपको विस्तार चाहिए, क्रोध के लिए विस्तार चाहिए, लोभ के लिए विस्तार चाहिए। लोभ भी तभी होता है जब हमारे पास धीरे धीरे संपत्ति अर्जन होने लगती है, तो धीरे धीरे हमारा लोभ बढ़ता है, अर्थात उसके लिए भी विस्तार चाहिए। मोह, जैसे ही हम सांसारिक माया जाल में फंसते जाते हैं, मोह माया के माया जाल में, उसी प्रकार हमारा ये मोह विस्तारित होता रहता है, इसके लिए भी हमें विस्तार चाहिए। भय के लिए विस्तार चाहिए। समीर लास्ट में वायु, इससे जो उत्पन्न होने वाली 5 प्रकार की विकृतियां हैं, चलन, धावन, पलन, प्रसरण और संकुचन। ये हमारे शरीर में वायु संचरित करती है इन 5 प्रकार की विकृतियों का, जिसके अंतर्गत चलन आता है, धावन है, धावन का अर्थ दौड़ना, चलन का अर्थ चलना, पलन का तात्पर्य है दबाव, प्रसरण और संकुचन। प्रसरण का तात्पर्य होता है फैलाव और संकुचन का तात्पर्य होता है संकुचित होना। यह विज्ञान के चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये 5 प्रकार के तत्व हैं जो मेरे शरीर में, जो हमारा पंचरचित शरीर है, तो ये जो 5 प्रकार के तत्व नाग हैं और इनसे 25 प्रकार की जो विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो वह इस अद्भुत जड़ी को सूंघते ही या इसका सन्निग्ध पाते ही तुरंत ही वह डर जाती हैं या वह खत्म हो गई हैं। जो 25 प्रकार की विकृतियाँ थी मेरे शरीर में, वह खत्म हो चुकी हैं। और कहते हैं कि डाइन एक सकल जग खायो सो भी देख डरी। अब यहाँ पर डाइन कौन है? डाइन कबीरदास जी इस संसारिक माया मोह को कहते हैं। जो संसार माया होती है, एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब माया के अंतर्गत ही हम इसको संचलित करते हैं। तो कहते हैं ये जो एक माया रूपी डाइन है, जिसने एक शकल माने संपूर्ण जग खायो, जग को खाने का तात्पर्य है कि अपने वशीभूत किए हुई है। तो यह जो एक माया है जिसने संपूर्ण जगत को अपने वशीभूत किए हुए है, अपने वश में किए हुए है, सो भी देख डरी, वह भी देख कर इससे डरी हुई है। और कहते हैं कि कहा कबीर भया घट निर्मल शकल भी आध टरी। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि भया माने हो गया, घट का तात्पर्य है शरीर। जैसे इसके विपरीत देखा जाए तो अघट का तात्पर्य है संपूर्ण ब्रह्मांड। घट का मालिक होता है आत्मा, और जो अघट का तात्पर्य, अघट का जो मालिक होता है वह परमात्मा होता है। तो कहते हैं कि यह मेरा जो घट, मेरा जो शरीर है, निर्मल माने निर्मल हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है। और शकल भी आदि टरी, जितनी भी प्रकार के मेरे अंदर द्वेष थे, बुराइयां थी, वह सब टर चुकी हैं, अर्थात उनका लोप हो चुका है। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्ति के बाद ये मेरा शरीर स्वच्छ हो चुका है, मेरा हृदय निर्मल हो चुका है, मेरे अंदर से समस्त बुराइयों का लोप हो चुका है, समस्त बुराइयां खत्म हो चुकी हैं। ये हमारे सतगुरु महिमा की व्याख्या रही। इसमें आप, तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगामी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।